हाय फ्रेंड्स, मैं नितेश कुमार आप लोगों को आपकी स्टडी यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। आज हम लोग ब्लड ग्रुप के बारे में जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि ब्लड ग्रुप की खोज किसने की। तो खोजकर्ता जो है ब्लड ग्रुप का, अगर देखोगे कार्ल लैंडस्टीनर है ना, इन्हें जाना जाता है। इन्होंने जनरली 3 ब्लड का खोज की थी। किसकी? तो ए, बी एंड ओ का, इन तीनों का जो ब्लड ग्रुप है इसकी खोज किसने की? कार्ल एंड स्टीनर ने। जबकि डेकस्टली जो है इन्होंने खोज किया ए बी का। इसके बाद में अगर हम लोग देखें तो कार्ल लैंडस्टीनर ने 1906 में इन तीनों का खोज किया था। अब हम लोग देखते हैं जो ब्लड ग्रुप है। एक्चुअली ब्लड ग्रुप जो है ना, हम लोग जाते हैं कोई भी पैथोलॉजी में, वो हमें बताता है कि आपका ब्लड ग्रुप ये है। ब्लड ग्रुप जांच करना या पता करना बहुत आसान है। आज हम लोग एकदम प्रैक्टिकल व्यू में देखेंगे कि ब्लड ग्रुप यानी कौन सा किस व्यक्ति में कैसे पता किया जाता है। तो इसके लिए हमें एक माइक्रोस्कोप की जरूरत होता है। हम अपना ब्लड लेते हैं और दोनों स्लाइड, जो शीशे का स्लाइड होता है, उस पर उसको क्या करते हैं, टकराते हैं और उसके बाद उसे सूखने देने के बाद फिर उसको माइक्रोस्कोप से चेक किया जाता है कि किस प्रकार से है। तो हम कैसे जानेंगे कि किसी व्यक्ति के शरीर में ब्लड ग्रुप ए है, किसी व्यक्ति के शरीर में ब्लड ग्रुप बी है, किसी व्यक्ति के शरीर में ब्लड ग्रुप ए बी है और किस व्यक्ति के शरीर में ब्लड ग्रुप ओ है। और ये भी जानेंगे कि किस ब्लड ग्रुप के साथ कौन सा एंटीजन होता है। सबसे पहले देखते हैं ब्लड, है ना। तो ब्लड का 2 पार्ट था। एक जो था वो क्या था, आपका प्लाज्मा था, और सेकेंड जो पार्ट था वो आपका क्या था, आरबीसी, है ना। अब हम लोग देखें प्लाज्मा में ही क्या प्रेजेंट होता है, एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है। जो रक्त कणिकाएं होते हैं उनमें क्या प्रेजेंट होता है, आरबीसी में क्या प्रेजेंट होता है, तो एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। एक्चुअली ग्रुप जो है ना वो एंटीजन से ही फाइंड किया जाता है। क्या चीज से? एंटीजन से। और यहाँ पर एंटीबॉडी कौन कौन है, तो हम लोग एंटीबॉडी को स्मॉल ए एंड बी से इंडिकेट किए हैं, स्मॉल ए एंड बी से। जबकि ब्लड ग्रुप को हम लोग यहाँ पर देखेंगे ए है, बी है, ए बी है। तो हम लोग कैसे पहचान करते हैं कि किस व्यक्ति के शरीर में कौन सा ब्लड ग्रुप है। तो मैं बताया आप लोगों को, ब्लड लिया जाता है उसका और स्लाइडिंग, मतलब जो शीशे का स्लाइड होता है उस पर देख यानी उसको मिलाया जाता है और उसके बाद फिर वहां से माइक्रोस्कोप से जो है वो चेक किया जाता है कि कौन सा ब्लड ग्रुप होगा। अब देखो, जब उसको देखा जाता है तो मान लो ये ब्लड ग्रुप ये है। अब देखोगे कि ये कैसे पता चला, तो पता चला कि ये नुकीला पार्ट इस प्रकार से निकला हुआ है। हम लोग जो बनाए हैं, अगर आप अच्छा से देखो तो इस प्रकार का अगर निकला हुआ पता चला, ठीक है। यानी आप इसको अच्छा से देखो तो ये एक ही तरह ही लगता है ना। तो अगर ब्लड ग्रुप को देख रहा है माइक्रोस्कोप से और उसे पता चल रहा है कि अच्छा है, ये एक की तरह दिख रहा है, कैसा दिख रहा है, ए, तो उसको क्या मान लिया जाता है, ए मान लिया जाता है। फिर कहोगे दूसरा जो है वो ब्लड ग्रुप बी का कैसे पता चलता है, तो जब उसमें एंटीजन जो है ए की तरह ऊपर में दिखता है तो हम लोग पता चल जाता है कि वो ब्लड ग्रुप ए है। लेकिन बी, अगर हम लोग बी को लिखें तो आप जानते हो कि बी को हम लोग कैसे लिखते हैं, इस प्रकार से। तो अगर एक पार्ट को देखो तो ये बी वाला एक पार्ट है कि नहीं, तो ये आपका ब्लड ग्रुप बी है। तो बी का एक पार्ट जो होता है वो यहाँ पर दिखाया जाता है। तो अगर मान लो कि आप माइक्रोस्कोप से देख रहे हो और उसमें से वो जो ब्लड है उसके सरफेस की बाहरी वाले छोर पर दिख रहा है कि बी तरह का है, तो समझ लो कि वो कौन सा ब्लड ग्रुप है, बी है। यानी अगर एंटीजन ए होगा तो ग्रुप नंबर ए, ग्रुप ए होगा। अगर एंटीजन बी होगा तो ग्रुप बी होगा। और मान लो कि अगर दोनों रह जाए, क्या हो जाए, दोनों, यानी ये वाला भी, ये वाला साइज वाला भी आपको देखने को मिले और बी का भी पार्ट वाला देखने को मिले, तो समझ जाओ कि अगर इस प्रकार का कोई फिगर देखने को मिलता है, इसका मतलब उसका ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी है। क्या है उसका ब्लड ग्रुप, ए बी है। उसी तरह से अगर हम लोग माइक्रोस्कोप से देख रहे हैं, सेम प्रोसेस पैथोलॉजी में किया जाता है और देखा जाता है कि ना इसके बाहरी लेयर पर ए का कोई चिन्ह बन रहा है और ना बी का हाफ पार्ट बन रहा है, तो फिर उसको हम लोग क्या मान लेते हैं, वो मान लेते हैं। तो हम लोग ब्लड ग्रुप का जनरली पहचान जो है वो एंटीजन से ही करते हैं। आरबीसी में जो कणिकाएं हैं, उस कणिकाएं में जो माइक्रोस्कोप से देखने के बाद अगर वो ए के तरफ लगता है तो ए बोलते हैं, अगर बी के तरह, बी हाफ बी के तरह लगता है तो बी बोलते हैं। दोनों अगर प्रेजेंट है तो ए बी बोलते हैं, और दोनों में कोई भी प्रेजेंट नहीं है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, यानी ब्लड ग्रुप, ग्रुप ओ, क्या बोलते हैं, ग्रुप ओ। जब दोनों में कोई भी प्रेजेंट नहीं है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ओ। अब यहाँ पर देखते हैं, पूछा जाता है कि ब्लड ग्रुप ए के साथ कौन सा एंटीबॉडी पाया जाएगा।
ठीक है। तो ब्लड ग्रुप ए है ना, तो ए है तो सिंपल है कि ये देखो एक प्रकार से प्लाज्मा में जो एंटीबॉडी होता है उसका शेप ऐसे अगर बना दे, तो मान लो कि अगर ऐसी ही इस प्रकार का रहता, इसको अगर हम स्मॉल ए कर दें तो मान लो कि इसमें ये आता और ये फंस जाता, तो फिर ब्लड का मूवमेंट जो है हमारे शरीर में नहीं हो पाता। मान लो इसको ऐसे बना देते सिंपल सा, तो ये वाला पार्ट मूव कर रहा है ब्लड का एंटीजन और ये जाकर इसमें फंस जाएगा। तो कभी भी व्यक्ति के यानी समान एंटीजन और समान एंटीबॉडी नहीं पाया जाएगा। किसी भी व्यक्ति के शरीर में सेम प्रकार का एंटीजन और सेम प्रकार का एंटीबॉडी नहीं पाया जाएगा, क्योंकि अगर सेम प्रकार का एंटीजन ले लें और सेम प्रकार का एंटीबॉडी ले लें तो इससे होता क्या है कि ये इसमें फंस जाएगा और ब्लड का सर्कुलेशन ही हमारे शरीर में नहीं हो पाएगा। तो अगर किसी व्यक्ति के शरीर में एंटीजन क्या है, ए है, तो उसके शरीर में एंटीबॉडी जो होगा वो क्या होगा, बी होगा। यानी इसका जो यहाँ शेप है ना वो जनरली बी की तरह बनेगा। कैसा बनेगा, बी की तरफ। अब ये जो है फंसेगा नहीं और इसमें से तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए अगर किसी व्यक्ति के शरीर में ब्लड ग्रुप ए है तो एंटीबॉडी क्या होगा, तो बी होगा। क्या होगा, बी होगा। समान कभी भी नहीं होगा, इक्वल कभी भी नहीं होगा। सिमिलरली मान लो कि अगर यहाँ पर ये वाला इस प्रकार से होता तो ये वाला लाकर यहाँ पर क्या होता, फंस जाता। तो बोला जाता है कि बी और बी फंस जाता तो फिर इसका सर्कुलेशन नहीं हो पाता। इसीलिए बोला जाता है कि जो एंटीजन है वो एंटीबॉडी नहीं लिया जाएगा। तो यहाँ पर इसका अगर देखोगे तो ये कौन सा एंटीजन लिया जा रहा है, तो इस प्रकार का जो बना रहे हैं उसको हम लोग बोल रहे हैं ये एंटीबॉडी कौन हो गया, ए, और एंटीजन क्या हो गया, बी। यानी समान एंटीजन और समान एंटीबॉडी कभी भी नहीं लिया जाएगा। तो अगर यहाँ एंटीजन ये था तो एंटीबॉडी कौन लिए, बी। यहाँ एंटीजन बी है तो एंटीबॉडी कौन लिए, ए। एंटीबॉडी कहाँ पाया जाता है, प्लाज्मा में। एंटीजन कहाँ पाया जाता है, कॉर्पल्स या फिर रेड ब्लड सेल में पाया जाता है। अब मान लो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बताइए कौन सा ऐसा ब्लड ग्रुप है जिसमें एंटीबॉडी पाया ही नहीं जाता। ठीक है, आप देखो एंटीबॉडी क्या करता है, हमारे शरीर को रोगों से प्रतिरक्षा देता है, यानी बोल सकते हैं एक प्रकार से प्रतिरक्षक होता है। अब ब्लड ग्रुप ये था तो वहां पर एंटीबॉडी कौन काम कर रहा था, बी। ठीक है, ब्लड ग्रुप बी था तो वहां एंटीबॉडी कौन काम कर रहा था, ए। अब यहाँ पर ए बी में देखो ये तो दोनों है, तो यहाँ पर कोई अगर यहाँ एंटीजन क्या है, ये भी है। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगा। इसलिए जो लोग ब्लड ग्रुप ए बी वाले होते हैं ना वो ज़्यादा बीमार होते हैं, क्योंकि उनमें एंटीबॉडी होती नहीं, और जब एंटीबॉडी नहीं होती तो उनमें बीमारी से लड़ने की क्षमता कम हो जाता है। तो ब्लड ग्रुप ए वाले में या फिर बोल सकते हो जिसमें एंटीजन दोनों ए और बी है उसमें नॉट फाउंड एंटीबॉडी, कोई भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता। यानी एक भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाता। और जब एक भी एंटीबॉडी नहीं पाया जाएगा तो सोचो कि वो व्यक्ति ज़्यादा बीमार होगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं यानी ग्रुप ओ है ना, 4 ग्रुप हैं। ठीक है, और ग्रुप ओ में अगर देखोगे तो इसमें जो ब्लड होता है उसका एंटीजन में ना तो ए के सिंबल दिखता है और ना हाफ बी का सिंबल दिखता है। तो यहाँ पर दोनों एंटीबॉडी पाया जाएगा, ए वाला भी एंटीबॉडी पाया जाएगा और बी वाला भी एंटीबॉडी पाया जाएगा। तो अगर हम लोग देखें तो ये वाला और बी वाला दोनों यानी एंटीबॉडी पाया जाएगा, लेकिन वहां पर एंटीजन नहीं होगा। तब पूछा जाएगा सबसे ज्यादा बीमारी से प्रोटेक्शन कौन देगा, वो वाला, क्योंकि यहाँ पर एंटीबॉडी होता है। इसलिए देखोगे कि जिस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ओ है ना वो लोग बहुत कम बीमार होते हैं, लेकिन जो लोग का ब्लड ग्रुप ए बी है वो लोग बीमार होते हैं ज़्यादा। क्यों? क्योंकि इनके पास कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, यानी रोग प्रतिरक्षा करने वाला कोई भी यहाँ पर नहीं है। जबकि यहाँ पर देखो तो यहाँ 2-2 है, इसीलिए ये लोग कम बीमार होते हैं और ये लोग ज़्यादा बीमार होते हैं। अब कुछ और फैक्ट हम लोग देखते हैं तो आप लोगों को एक क्लियर वे में मैं बता दिया कि ब्लड जो होता है प्लाज्मा और कॉर्पल्स आरबीसी में बटा हुआ होता है। आरबीसी में क्या पाया जाता है, एंटीजन पाया जाता है। प्लाज्मा में क्या पाया जाता है, एंटीबॉडी पाया जाता है। एंटीजन ही डिसाइड करता है कि उसका ब्लड ग्रुप कौन सा होगा। लेकिन
उस ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी कौन होगा, ये प्लाज्मा में प्रेजेंट है ना, एंटीबॉडी पता करता है। अगर किसी व्यक्ति की ब्लड ग्रुप ए है तो उसका एंटीबॉडी बी होगा, अगर किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप बी है तो उसका एंटीबॉडी ए होगा, और किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसके शरीर में एंटीबॉडी पाया ही नहीं जाएगा। लेकिन अगर किसी व्यक्ति के शरीर में ब्लड ग्रुप ओ है तो उसमें से ए और बी दोनों प्रकार की एंटीबॉडी पाया जाएगा। अब कुछ और फैक्ट इससे हम लोग देखते हैं। हम लोग यहाँ पर कुछ पॉइंट बताए और हम लोग देखते हैं कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर किसे माना जाता है। तो कहा जाता है कि ये भी जो है वो यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहलाता है। ये किसी से भी ले लेगा, आगे हम लोग पढ़ेंगे, यानी ओ नेगेटिव ओ पॉजिटिव है ना, रेसेस वाला पढ़ेंगे, RH फैक्टर पढ़ेंगे तो ओ पॉजिटिव ए बी नेगेटिव, ये सारा हम लोग देखेंगे। लेकिन ये पॉइंट समझ लीजिए, अगर पूछा जाए कि यूनिवर्सल एक्सेप्टर किसे कहा जाता है रक्त में, तो AB को बोला जाता है, और यूनिवर्सल डोनर किसे कहा जाता है तो O को बोला जाता है। फिर O पॉजिटिव O नेगेटिव में आएंगे तो वहाँ फिर बताएंगे, लेकिन यहाँ पर ये समझ लो। अच्छा, कुछ और फैक्ट जो है ये ब्लड ग्रुप का पहचान से आप लोग समझ गए कि ब्लड ग्रुप का पहचान कैसे किया जाता है। बहुत आसान तरीका है, उसके सरफेस का जो लेयर होता है उससे हम पता कर लेते हैं कि कौन ए है, कौन बी है, कौन AB है, कौन O है। इसमें से कुछ और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, उसको हम लोग ध्यान से अगर देखें तो अगर एशिया में बात करोगे ना तो एशिया में बी ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति ज़्यादा मिलेंगे आपको। वही चीज़ यूरोप में अगर देखोगे तो यूरोप में ए ब्लड ग्रुप वाले लोग ज़्यादा मिलेंगे। और वही चीज़ अगर आप अमेरिका में देखोगे है ना, रेड इंडियन है ना, तो अमेरिका में देखोगे अमेरिका, तो अमेरिका में आपको वो वाले ज़्यादा मिलेंगे। अब देखो ऑक्सीजन वाले भारत में भी ताकि सबसे ज़्यादा वो वाला ही मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर अपेक्षाकृत AB में देखोगे तो ज़्यादा B वाला देखने को मिलेगा। और अगर हम लोग बात करें ना तो इंडिया में जो ब्लड ग्रुप B है ना, इंडिया में वो अत्यधिक मात्रा में पाया जाएगा। हालांकि इससे भी ज़्यादा मात्रा में वो पाया जाता है, लेकिन A और B में अगर देखें तो कौन हो जाएगा, B हो जाएगा। अब हम लोग जो है वो इसके नेक्स्ट पार्ट की ओर बढ़ते हैं। तो ये हमारा एक अन्य पार्ट था जहाँ से हम लोग समझे कि ब्लड ग्रुप का खोज किसने की, ब्लड ग्रुप का पहचान कैसे करते हैं। एक सिंपल मेथड था जो आप लोगों को मैं करवाया। थैंक यू वेरी मच, इसे देखते रहिए।